फ़ैतल ख़वारिज बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की प्रॉक्सीज़ हैं। दुश्मन सूबे की तरक्की रोकने के लिए रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है, हमेशा एक रहेगा। कौम के इज्तिमाई अज़म और रियासत के गैर मुतज़्ज़ल अज़म भरपूर रद्द-ए-अमल से मज़मूम मज़ामिन नाकाम बनाए जाएंगे। फील्ड मार्शल से रासम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल से बलूचिस्तान की आम शख्सियात और सियासी क़यादत की मुलाकात। शुरका का अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अज़म का अयादा। कहा, सच गालिब आएगा, दुश्मन क़ुव्वतों का प्रोपेगेंडा और फ़रेब दफन हो जाएगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे का बिला झिझक और जामे अंदाज में मुकाबला करने की ज़रूरत है। झूठे बयानियों को बेनकाब और बलूचिस्तान की हकीकी सलाहियत, तरक्की और अवाम की मंगों को उजागर किया जाए। बलूचिस्तान की तकदीर से बलूचिस्तान के अवाम के हाथों में है। अमन व इस्तेहकाम, सरमायाकारी के फ़रोग़ और वसाइल को अवाम की खुशहाली में तब्दील करने के लिए नागुज़ीर है। शाम के वज़ीर ख़ारजा असर हसन की वफ़द के हमरा GHQ आमद। फील्ड मार्शल से रासम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफा व सलामती के शोबे में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान के शाम के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। शामी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशेवराना किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और शाम ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और दिफा व सलामती के शोबों में रवाबित बढ़ाने के अज़म का अदा किया। दोनों ममालिक ने दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया। बानी PTI शिफा अस्पताल से वापस अडयाला जेल मुंतकिल। डॉक्टर्स की टीम ने बानी PTI का चेकअप किया। अस्पताल से सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल पहुंचाया गया। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI को उनके सेल में मुंतकिल कर दिया गया। बानी को निस्फ शब को अडयाला जेल से अस्पताल लाया गया था। बानी के ज़ाती मौलजीन डॉक्टर फैसल सुल्तान और बहन डॉक्टर उस्मा न्याज़ी भी साथ मौजूद थीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी PTI को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल और बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया था। बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। मेडिकल टीम ने मुकम्मल फिट करार दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी को अस्पताल मुंतकिल करने की तस्दीक। एक्स पोस्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कैदी को हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिरीन अमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स ने मुआयना किया। बानी की हमशीरा उज़्मा खान तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद सुबह 5 बजे अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल 5वें रोज़ तेज़ बारिश। नाला लई के बहाव में इजाफा, अलर्ट जारी। आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। गुलड़ा में 60, बोकरा में 31 और शमशाबाद में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। MD वासा के मुताबिक बारिश की वजह से नाला लई का बहाव बढ़ा। कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 11 फीट रिकॉर्ड की गई। गवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह 6 फीट है। नशबी इलाकों में अमला हैवी मशीनरी के साथ मौजूद। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का चीन समेत तमाम इत्तेहादियों से ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करने के लिए साथ देने का मुतालबा। स्कॉट बेसिन का कहना है, ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक को भी अमरीकी इक़दामात का सामना होगा। नई पाबंदियों का मकसद ईरानी हुकूमत की प्रॉक्सी कार्रवाइयों महदूद करना है। अगले हफ्ते मज़ीद ऐलानात के लिए तैयार रहें। यकीन है कि चीन समेत तमाम ममालिक आबे हमस को दोबारा खोलते हुए देखना चाहते हैं। ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करने के लिए ऐसे इक़दामात करने जा रहे हैं जो इससे कबल कभी नहीं देखे गए। ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल होगी। मुआशी दबाव अब अमरीका का मौसर तरीन हथियार है। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है, अमरीका ने ईरान की फौजी और जौहरी सलाहियत को नुकसान पहुंचाया। ईरान के लिए अहम तरीन तेल गुजरगाह को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का वक्त ख़त्म हो गया। आपने मोहम्मद से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहे। तेहरान फैसला करे मईशत का गला घुटने देखना है या मगरब से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। ईरान को जौहरी सलाहियत दोबारा बहाल करने से रोकना अमरीका का मकसद है।
पाबंदियों के बावजूद ईरान में जौहरी तवानाई के मंसूबे जारी रखेंगे। रूसी सरकारी न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन का बयान। CEO एलेक्स के चीफ का कहना है ईरान, मिस्र, हंगरी समेत मुताबिक ममालिक के मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। कंपनी बढ़ती हुई पाबंदियों के बावजूद अपना काम जारी रखे हुए है। रूसी कंपनी ने ईरानी शहर बूशहर में 1000 मेगावाट के 2 नए जौहरी तवानाई यूनिट्स की तामीर का ऐलान किया था। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन 9 माह तैनाती के बाद वापस चला गया। जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरक़ वस्ती में पोजीशन संभाली। सेंटकॉम के मुताबिक अब्राहम लिंकन जहाज़ ने फौजी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 5000 सेलर्स तैनात थे। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि जहाज़ पर मौजूद अमला ज़हनी सेहत से मुतल्लिक मसाइल का शिकार हो रहा है। सहूलियात की क़िल्लत की भी शिकायत आई। दुश्मन की धमकियों और हमलों के नतीजे में दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत बनाएं। ईरानी वज़ारत दिफा का बयान। कहा कि गुज़श्ता बरसों में तैयार किए गए हथियारों और दिफाई निज़ाम के ज़रिए दुश्मन के अहम मनसूबों को नाकाम बनाया। जब भी दुश्मन ईरानी कौम के दिफा के आज़म को निशाना बनाएगा, इसे ऐसी कौम का सामना होगा जो दिफा और मज़ामत के मैदान में डटी रहेगी, अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करते हुए हर ख़तरे को नई ताकत और तरक्की में तब्दील करेगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $100 से मुतजावज़। UAE का मरबान क्रूड 2% इजाफे से $101 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। बरतानवी ब्रांड क्रूड की भी $100 की जाने पेशकदमी $93 फी बैरल का हो गया। अमरीकी WTI $86.46 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,77,400 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज़ 1,76,591 पॉइंट से हुआ था। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में योमिया रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे इजाफा। नई कीमत ₹337.78 फी लीटर हो गई। डीजल ₹1.64 महंगा। फी लीटर कीमत ₹364.70 में दस्तयाब। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक आज के लिए किया गया है। कराची में पाकिस्तान की पहली आलमी मयार की मकामी बुलेट प्रूफ शीशा साज फैक्ट्री का क़याम। मारूफ कारोबारी ग्रुप वैगनार इंटरनेशनल के वक्त की SIFC हुकाम से मुलाकात। कंपनी कराची में आलमी मयार की जदीद बुलेट प्रूफ शीशा साज फैक्ट्री कायम करेगी। मनसूबाबंद बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क में $5 करोड़ की सरमाकारी से शुरू किया जाएगा। तैयार करदा बुलेट प्रूफ शीशा पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरियात पूरी करने में मुआवन साबित होगा। जदीद सहूलत टेक्नोलॉजी मुंतकिली ज़ेर मुआदा की बचत और 400 हुनरमंद अफराद के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा। मशरक़ी वस्ता और जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम की ज़मानत। ब्लूमबर्ग और अज़रबैजान के जरीदे कैलिबर के मुताबिक मुआहिदा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसी अहम इलाकाई ताकतों को एक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ता है। मुआहिदे में उसूल तय किया गया है कि एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। मुआहिदा इसका एतराफ़ है कि खत्ते के ममालिक को अब नए शराकतदारों और इलाकाई पाबंदियों की तश्कील देना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदे का खैर मकदम किया। मशरक़ी वस्ता के ममालिक की दिफाई सलाहियत बेहतर बनाने की अलामत करार दे दिया। दहशतगर्दी का शिकार अफराद की यादगार का आलमी दिन। सदर और वज़ीर आज़म का शहदा को खैराज कीदा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत भारी कीमत अदा की है। बेनज़ीर भुट्टो से APS के बच्चों तक दहशतगर्दी के जख्म कौमी यादाश्त का हिस्सा हैं। दहशतगर्दी में प्यारों को खोने वाले हर ख़ानदान के साथ खड़े हैं। किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए किसी इलाके को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब, कोई वतन और कोई ज़बान नहीं होती। पाकिस्तान के शहरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हुए मुतासरा अफराद और इनके ख़ानदानों के साथ हैं। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी। 17 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। रूस ने दारुल हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ इलाकों को बैलिस्टिक क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ बड़ी तादाद में ड्रोन से निशाना बनाया।
यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस के ताज़ा हमलों में मुतादिद रिहायशी इमारतें, सनती तनसीबात, गोदाम और दीगर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने भी जवाबी हमले में मॉस्को पर ड्रोन्स और मिसाइल बरसात की।